डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इसके 9 पॉइंट्स है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपके 9 के 9 पॉइंट्स 1 मिनट के अंदर लर्न हो जाएंगे ना। अंदर का मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूं थोड़ी देर में, उसके पहले आपको एक आइडिया बताता हूं ये 9 पॉइंट्स कैसे लर्न करना है ना। मैं चाहता हूं आप इमेजिन करो, एक लड़का वो एमबीबीएस का क्वालिफिकेशन पाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको रिवॉर्ड में बहुत सारा पैसा चाहिए, ठीक है। तो वो नेचर के हिसाब से सवेरे 4 बजे उठता है। तो कैसे आप याद रखोगे 9 पॉइंट, फिर मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। ये स्टोरी के तौर पर आप 9 पॉइंट याद रख सकते हो। पहला पॉइंट क्या है? एक लड़का क्वालिफिकेशन के तौर पर क्या हासिल करना चाहता है? एमबीबीएस, डॉक्टर बनना चाहता है। तो क्यों डॉक्टर बनना चाहता है? रिवॉर्ड के तौर पर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। तो सवेरे नेचर के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त बोलते ना, वो 4 बजे उठता है, बहुत मेहनत करता है, आखिर उसको क्वालिफिकेशन एमबीबीएस का मिल जाता है। अब वो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में जॉब करता है। क्या करता है? गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में जॉब करता है, बट उसमें रिस्क रहता है कि बहुत सारे कोविड पेशेंट्स आते हैं, इसलिए वो अपना जॉब का ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्लिनिक खोल लेता है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर लेता है, और फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है उस क्लिनिक में 5 लाख रुपया, और क्लिनिक के अंदर कांच में चिपकाता है कोड ऑफ कंडक्ट कि मास्क पहने हुए लोग ही अंदर आ सकते हैं। और आखिरी पॉइंट एग्जाम्पल, सॉरी याद रहा? अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक लड़का क्वालिफिकेशन के तौर पर एमबीबीएस बनना चाहता है। वो क्यों एमबीबीएस बनना चाहता है? वो रिवॉर्ड या रिटर्न के तौर पर बहुत पैसे कमाना चाहता है। वो कुदरत के हिसाब से सवेरे 4 बजे उठता है, आखिर वो क्वालिफिकेशन हासिल कर लेता है। फिर वो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में जॉब करता है, बट वहां पे रिस्क रहते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कोविड के, तो वो ट्रांसफर कर लेता है अपना जॉब इनटू अ क्लिनिक, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है 5 लाख रुपए का, क्योंकि पॉइंट नंबर 5 है। और उसमें कांच में कोड ऑफ कंडक्ट चिपकाता है, ओनली मास्क पहने हुए लोग ही अंदर आ सकते हैं। और आखिर में एग्जांपल, समझ में आप कैसे रखोगे, याद रखोगे 9 पॉइंट, और आप पहला पॉइंट मीनिंग भी रख सकते हैं, तो आपके 10 हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिजनेस पॉइंट नंबर 1, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। सी, एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन, बिजनेस को शुरू कौन करता है? वैसे प्रोनाउंसिएशन एंटरप्रेन्योर होता है, और आजकल बिजनेस को स्टार्टअप पे लोग बोलते हैं, ठीक है ना। स्टार्टअप वो एंटरप्रेन्योर का डिसीजन होगा, और लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा किया तो क्या शुरू होता है? बिजनेस। प्रोफेशन, प्रोफेशन के लिए क्या जरूरी है? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल बॉडी मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दिल्ली में, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया दिल्ली में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि डॉक्टर्स के लिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो वकील के लिए। यहाँ पे आपको एग्जाम देके पास होता है, और वो लोग सीयूपी देंगे, क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इससे आप प्रोफेशनल बन सकते हो एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर। वैसे आपके नॉलेज के लिए भारत में 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, करीबन 9 लाख डॉक्टर्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग करीबन 12 लाख आपके वकील हैं, और एमबीबीएस का सीट इस साल 1 लाख एडमिशन एमबीबीएस के लिए, मतलब सीट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। और करीबन 8-8.5 लाख मेडिकल शॉप्स हैं। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में 2 पार्टीज रहते हैं, कौन? एक एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर क्या करेगा? जॉब देगा, एम्प्लॉय जॉब लेगा, अपॉइंटमेंट लेटर देगा, और सर्विस एग्रीमेंट। सर्विस एग्रीमेंट में क्या होगा? आजकल एक नया कंसेप्ट है मून लाइटिंग, सुना है? मून लाइटिंग। मून लाइटिंग में आप इन्फोसिस में जॉब कर रहे हैं तो आप विप्रो में नहीं कर सकते, पैरेलल 2 जगह जॉब नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने किया था, विप्रो ने कुछ लोग को हकाल दिया मून लाइटिंग की वजह से। तो उस सर्विस एग्रीमेंट में क्लियर रहता है कि आपको ये कायदे मानने पड़ेंगे, सीक्रेट्स आप बाहर नहीं बता सकते। दूसरा, नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में आप 2 काम करोगे, क्या? एक तो मैं आपको ड्राइंग के साथ बताऊं तो आपको ज्यादा इजी जाएगा। ड्राइंग में देखो, एक तो इंडस्ट्री, आप गुड्स बनाओगे, कॉमर्स गुड्स बेचोगे, सो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो आप क्या करोगे? नेचर ऑफ वर्क, गुड्स प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोफेशन में आप एक्सपर्ट पर्सनलाइज सर्विस दोगे। एम्प्लॉयमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो जिसके तहत 9 से 6 आपको जॉब करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन, बिजनेस अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। प्रोफेशन,
के लिए, जैसे आपको सीए का प्रैक्टिस करना है तो आप सीए पास चाहिए, वकील बनना है तो एलएलबी चाहिए, फिर डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस और दूसरे जो बीएचएमएस क्वालिफिकेशन लगेगा। एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयर मांगेगा, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के लिए बोलेगा एमबीए मार्केटिंग चाहिए, इंजीनियरिंग के लिए बोलेगा मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, हो सकता है कि अकाउंट्स या फिनेंस के लिए बोलेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। ऐसे क्वालिफिकेशन जो एम्प्लॉयर मांगे उस पोस्ट के लिए, ठीक है। रिवॉर्ड, प्रॉफिट में बिजनेस को क्या मिलेगा, रिटर्न्स में प्रॉफिट, प्रोफेशन को क्या मिलेगा, प्रोफेशनल फी। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, आप एक क्लाइंट का सुप्रीम कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे हो तो करोड़, अरे बॉम्बे में कुछ चार्टर अकाउंटेंट आपको बात करना है, कुछ भी बात करो, 1 घंटे का 50,000 रुपया, वकील सुप्रीम कोर्ट के 1 घंटे का लाख लाख रुपया लेंगे आपसे। सो प्रोफेशनल फी। एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलेगा, सैलरी नॉर्मली एग्जीक्यूटिव को मिलता है, वेजेस वर्कर्स को। कैपिटल सबसे ज्यादा किस में होगा, बिजनेस, क्योंकि किराना शॉप भी है, आपको भाड़े पे लगाना पड़ेगा, अंदर इंटीरियर्स लगेगा, रॉ मटेरियल भरना, गुड्स भरना पड़ेगा बेचने के लिए, लोग लगाने पड़ेंगे, सो कैपिटल सबसे ज्यादा होगा। प्रोफेशन में आप वकील बनोगे, आपको एक टेबल चेयर कंप्यूटर, छोटा सा ऑफिस काफी है। एम्प्लॉयमेंट में तो एम्प्लॉय नौकरी के लिए जा रहा है, उसको क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क इसमें बिजनेस में, प्रोफेशन में रिस्क है कम है, फिर भी है, डॉक्टर है तो इन्वेस्टमेंट, आजकल इतने सारे डॉक्टर्स हो रहे हैं हर जगह पे, तो नहीं चला वो भी हो सकता है। वकील में भी तो रिस्क है, और रिस्क यहाँ फिक्स एंड रेगुलर, कोई तुमको पेमेंट रिस्क है, जॉब जाने का रिस्क है, बाकी रिस्क नहीं है। धंधे का रिस्क एम्प्लॉयर उठा रहा है, तुम सिर्फ काम कर रहे हो। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अब बिजनेस, मेरे पास एक आदमी आया, मैगी चाहिए, मैं बोलूंगा मेरे पास नहीं, बाजू वाले से ले, ट्रांसफर कर सकता हूँ। अभी आपका एक आई सर्जरी है, एक आई डॉक्टर है, तुम जाते हो, वो बीमार है आई डॉक्टर, सर्जरी, वो किसी और को बोलेगा नहीं, सारे पेपर्स तो उसको ही पता ना, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है नहीं। आप रिलायंस में अकाउंटेंट हो, आज आप नहीं जा रहे, आप किसी और फ्रेंड को भेज सकते हो, कैसे भेज सकते हो, पासवर्ड सब थोड़ी दूसरों को दिया जाता है, तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल, यहाँ पे नॉट पॉसिबल। बिजनेस में आप किसी और को बोल सकते हो, ठीक है ना। एक डाउट है, क्वेश्चन। जो अभी आपने बोला कि डॉक्टर्स वगैरह जो पेपर वर्क करते हैं, पर अभी कुछ पेशेंट डॉक्टर्स दूसरे हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उसके लिए कैसे होता है, यदि एक डॉक्टर दूसरे हॉस्पिटल में दे रहा है तो पर्ची, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक फैमिली डॉक्टर है, आप आ रहे हो और उसको लग रहा है कि आपके इरेगुलर हार्ट बीट्स है, ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट तो नहीं, वो जनरल है, तो वो कहाँ भेजेगा, मैग्नम हॉस्पिटल जो कि कार्डियक के लिए, तो फिर वो पर्ची देंगे। और एक और चीज, वकील का, सपोजली आप एक वकील हो, एक मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो मुझे पसंद नहीं करता, तो वो आपके पास आना चाहता है, लेकिन दूसरा वकील, आप बी हो, मैं हूँ ए हूँ, तो मेरा जो क्लाइंट आपके पास आएगा, आप मुझे बोलोगे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दो। ट्रांसफर करना आसान भी नहीं है, एनओसी लेना पड़ता है दूसरे वकील से। आप ऐसे सीए भी चेंज करोगे तो जो सीए छोड़ रहे हैं वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगा, तो दूसरा सीए काम ले सकता है, इतना स्ट्रिक्ट है। और डॉक्टरी में तो कर सकते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट की बात है ना डॉक्टरी में, आया समझ में। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, हार्ट सर्जन है, आप दूसरा हार्ट सर्जन कैसे जाओगे, पेपर तो इसको पता है ना। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट एज सच नहीं है, लोग चोरी चकारी करते, कभी 400 ग्राम के ब्रेड के पैकेट्स में 380 ग्राम हो, जैसे बदमाशी तो कुछ लोग करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। आपने कभी देखा है वकील को एडवर्टाइज करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, सीए का कार्ड में भी सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख सकते हैं, इनकम टैक्स स्पेशलिस्ट लिखना अलाउड नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट है उनके भाई। मिलिट्री में तो इतने सारे कोड ऑफ कंडक्ट है। अच्छा, मिलिट्री में आप यूनिफॉर्म में फोटो भी नहीं डाल सकते, आप व्हाट्सएप, आप फेसबुक में रह भी नहीं सकते, अलाउड ही नहीं। आया समझ में, मिलिट्री का आदमी 10 लाख के ऊपर मिलिट्री है, दे कैन नॉट बी इन फेसबुक, इलीगल है उनके लिए। और मिलिट्री यूनिफॉर्म में तुम्हारा फोटो भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे सेलफोन में, दुश्मन को नहीं पता लगना चाहिए ना, तो इनके कोड ऑफ कंडक्ट है। और यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट है, कैसा कोड ऑफ कंडक्ट है बिहेवियर का, कि आप दारू पी के नहीं आ सकते, आपको जो वर्क यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा, 9 से 5 का टाइम रहेगा, वो आपको दायरे में, यहाँ के सीक्रेट्स आप किसी और को बता नहीं सकते, कोड ऑफ कंडक्ट रहते हैं उधर। और लास्ट में एग्जांपल, किराना शॉप ले लो, प्रोफेशन का लीगल मेडिकल प्रोफेशन ले लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ले लो, और यहाँ पे आप बैंक्स, इंश्योरेंस, अलग अलग जगह, रिलायंस, गवर्नमेंट कंपनीज में जो जॉब करते हैं। आया समझ में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट्स। पहला, किसका, हाँ वो लाइट चली गई है उस साइड की इसलिए, तो एक बार रिवाइज कर ले। पहला,
आप क्वालिफिकेशन में क्या हासिल करना चाहते हो? एमबीबीएस। क्यों? आप रिटर्न्स में बहुत पैसा कमाना चाहते हो, तो आप सवेरे कुदरत नेचर के हिसाब से 4 बजे उठते हो, आखिर आप क्वालिफिकेशन हासिल करते हो, फिर रिवॉर्ड आपको मिलता है, वो तो रिवॉर्ड हो गया। क्यों? क्वालिफिकेशन में बोलता हूँ, पहला आप क्वालिफिकेशन क्या चाहते हो? एमबीबीएस। रिवॉर्ड में आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो, आप नेचर के हिसाब से सवेरे उठते हो, आपको आप क्वालिफिकेशन भी जोड़ सकते हो, इधर क्वालिफिकेशन मिल जाता है। उसके बाद आप गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में जॉब करते हो, उसके बाद क्या होता है उसमें रिस्क रहता है, बहुत सारे कोविड पेशेंट आ रहे हैं, तो आप ट्रांसफर करवा के लेते हो और 5 लाख का कैपिटल डालते हो और कांच क्लिनिक में दरवाजे में कोड ऑफ कंडक्ट लगाते हो कि मास्क पहने हुए लोग आ सकते हैं। लास्ट में एग्जांपल, कोई भी डिस्टिंग्विश का स्टार्ट मीनिंग से होता है, एन एग्जांपल से होता है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, खास करके जो हमने आपको स्टोरी बताया, स्टोरी के दम पर आप इसके फीचर्स भी यूज कर सकते हो। ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करना, वीडियो लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।